माता की जय, सरस्वती माता की जय, आदि शक्ति दुर्गा माता की जय, संपूर्ण देवी देवताओं की जय, सकल मंडली की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, व्यास भगवान की जय। जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी पुनः अपने आसन पे विराजिए। और व्यास जी से जैसे कि रूप भाई ने कह चुके कि हम सब कथन सुनने को उनके मधुर वाणी से इसी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। और ख़ास करके आज जो कैश फेर्स फॉर भारत पंडित कामता जी, आचार्य कामता जी भी उपस्थित है। आचार्य जो कि भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और हम सब कथा की ओर बढ़ते हैं। ओम नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलार येन त्वया भारत प्रज्वालितो ज्ञान। परमादरणीय व्यास। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। विद्युद्दां समप्रभां मृगपतिं स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्दस्ताभिरासेवितां। हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां। नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलयो हन्तुं मधुकैटभं हन्तुं मधुकैटभम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राय परायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणि विनायकं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। हे पार्वती लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की जय अयोध्या राम लखन की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे वर कृष्ण चंद्र की जय एक बार बोलिए दुर्गा माता की एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय संपूर्ण देवी देवताओं की जय सकल मंडली की सनातन धर्म की जय 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 सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे इस देवालय श्री देव मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हमारे आदरणीय भाई जी पुनीत राजेश भगवान जी संजय भगवान जी जो आज यहाँ पूजा के कार्य संभाल रहे हैं, माँ की सेवा में उपस्थित हैं, पूजा के कार्य से माँ की सेवा कर रहे हैं। जजमान के रूप में बैठे हुए माता जी, अभी आप सुन चुके माता जी के बारे में, वो कैसे अपनी बेटियों के साथ यहाँ सदा धर्म सेवा में रहते हैं, लगे रहते हैं। आज भी अपने पान फूल प्रसाद आदि लेकर के उपस्थित हुए हैं माँ के चरणार बिंद में, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। अतः उनको भी हार्दिक स्वागत। आइए हमारे भारत से आचार्य जी आपको भी हार्दिक स्वागत करते हैं, और बाकी जितना विद्वद्गण है विप्रगण हमारे सभी को हार्दिक स्वागत। आप सभी भक्तजन आप भी अपने अमूल्य समय को निकाल करके यहाँ हर रात्रि उपस्थित होते हैं। Elke nacht komt u van ver, heinde en ver. U maakt uw kostbare tijd vrij om hier aanwezig te zijn. Ook aan de voeten van Ma. En dat geeft aan कि आप लोग के हृदय में ये मेरे लिए एक चिन्ह है कि आपके अंदर माँ की प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। इसलिए आप आते हैं, इन त्योहारों को मनाते हैं मंदिर में, और माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आज भी पुनः आप उपस्थित हुए, इसको हार्दिक स्वागत। तो चलिए हम तनी से जैसे करते आते हैं, माँ से जुड़ने के लिए ध्यान योग के द्वारा हम माँ से तनी जुड़ते हैं। आप सीधे बैठ जाइए, इससे laten we proberen. Ben met mijn lichaam hier aanwezig, laten we proberen om ook met onze aandacht en geest hier en in het nu te zijn. Zit recht met je hoofd, je nek en je wervelkolom op één lijn. Laat je oogleden langzaam dichtvallen. Laat je wervelkolom gestrekt zijn vanuit je kruin. En ervaar
lichaam. Zoals we hier in deze mooie tempel zitten, in deze mooie mandir. Ervaar je hele lichaam vanaf je kruin tot en met je tenen toppen. आप अपने शरीर को अनुभव करें, अपने ब्रह्म चक्र से लेकर के अपने पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें. Ervaar je hele lichaam vanaf je kruin tot en met je tenen toe. Word bewust van je voorhoofd en ontspan je voorhoofd. Laat je voorhoofd zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan de spieren van je gezicht. Laat je gezicht zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan je schouder en je schoudergewichten. Laat je schouders zakken en helemaal ontspannen zijn. Ontspan je borst en je hartstreek. Ontspan je buik en je navelstreek. Ontspan je heup en je heupgewrichten. En ontspan de rest van je lichaam tot aan je tenen toppen. En laat je lichaam helemaal ontspannen zijn. अपने शरीर को आप पूरे के पूरे शिथिल रखिए. Breng onze aandacht op je ademhaling. En observeer je ademhaling zoals het komt en gaat via je neus. En laat door deze observatie en ervaring van je ademhaling zonder haperingen, zonder stoten, zonder geluid en zonder een klankpauze tussen de in- en de uitademing zijn. Laat je ademhaling diep gaan tussen buik en navelstreek en laat het langzaam tot rust komen. Een diepe, zachte, vloeiende ademhaling die gaat tot je buik en navelstreek. Breng je aandacht vervolgens naar je buik en je navelstreek. En observeer hoe bij de inademing dat gebied rondom je buik en je navelstreek zich spant en omhoog komt. En hoe bij de uitademing dat gebied rondom je buik en je navelstreek zich weer ontspant en ietsjes naar beneden zakt. Observeer deze op- en neergaande beweging van je buik en je navelstreek met je in- en uitademing. Bij de inademing spant je buik en je navelstreek en komt omhoog. Bij de uitademing ontspant je buik en je navelstreek en zakt het weer naar beneden. En voel de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten. Ervaar, voel de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten. En denk in gedachten bij de uitademing aan de klank. Bij de inademing denk je aan de klank zo. En dit terwijl je tegelijkertijd de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten blijft voelen. Nu stil worden en probeer je gedachten te focussen, te concentreren op de ervaring van de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten met de klank bij de uitademing. En
En terwijl je de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten blijft voelen. En de klank aan bij de uitademing in gedachten en de klank zo bij de inademing in gedachten blijft. Doe je ogen weer langzaam open. En probeer deze shanti, deze rust in jezelf te bewaren zolang je hier bent. आप इस शांति को जो आपने अभी अनुभव किया इस ध्यान के माध्यम से इसको कायम रखने की कोशिश करें. Probeer deze rust, vrede en stilte wat je net hebt ervaren, om dat vast te houden in je leven. Het is niet alleen voor nu, maar het is voor je hele leven. वेदों में समझाया गया है कि परांची खानी व्यतरणत स्वयंभू, परांची खानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति. हमारे इंद्रियों जो है खानी कहते हैं इंद्रियों की, उनसे 5 कॉग्निटिव zintuigen, जिसको हम ज्ञान इंद्रिय भी कहते हैं. Oftewel onze ogen, onze oren, onze neus, onze tong en onze huid, dat zijn onze 5 Gyan-indriyas. Via deze cognitieve zintuigen, Gyan-indriyas, nemen de wereld waar en zijn wij in staat om de wereld in onszelf naar binnen te halen. Deze 5 indriyas कहते हैं परांची खानी व्यतरणित स्वयंभू. स्वयंभू ब्रह्मा जी ने, परमात्मा ने हमारे इंद्रियों को बाहर की ओर निकाला है, फोड़ करके बाहर की ओर खोला है. Oftewel, wij kijken naar buiten met onze zintuigen. परांची खानी व्यतरणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति. इसलिए हम बाहर की ओर देखते हैं क्योंकि हमारे इंद्रियां जो है बाहर की ओर खोलते हैं. Onze zintuigen openen zich naar buiten toe en daarom kijken we naar buiten. We ervaren de wereld om ons heen op deze manier. परांग पश्यन्ति ना अंतर आत्मा. लेकिन हम अपने अंतर आत्मा की ओर नहीं देखते हैं. हम जो है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है. तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा. ऋषि कहते हैं, वेद का ऋषि कहते हैं कि कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानं ऐक्षत. कोई धीर होते हैं, कोई धीर पुरुष जो है, कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानं ऐक्षत, वो अपने अंतर को झांक करके अपनी अंतर आत्मा को देखते हैं. किसी धीर पुरुष. कौन है धीर पुरुष? पुरुष betekent ieder mens. Het gaat niet om mannen, het gaat niet om vrouwen, het gaat om de mens. कश्चित धीरा, er is maar een enkeling जिसको हम धीर कहते हैं. धीर betekent जो अपने धीर में रमन करते हैं, उसी को हम धीर कहते हैं. कौन है जो धीर में रमन करता है? जो अपनी ध्यान के द्वारा अपने अंदर जाता है, अपनी बुद्धि, जिसको हम धी कहते हैं, उसमें जो परमात्मा की दिव्य ज्योति, परमात्मा का प्रकाश है, उसी में रमन करता है और देखने की इच्छा करती है. कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानं ऐक्षत आत्म तत्व इच्छन. आत्मा तत्व को इच्छा करते हैं देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए. Oftewel heeft het verlangen om dat innerlijke atmen wat wij zijn, dat pure bewustzijn, जिस वो चेतन तत्व है, वो चैतन्य जो मां है, चिति शक्ति जो है, उसको देखने की इच्छा करते हैं. इसलिए आप कश्चित धीरा है, कश्चित कोई एक होते हैं, सभी नहीं. बाकी लोग तो बाहर की ओर ही देखने के लिए और दुनिया को देखने के लिए लायक होते हैं. Oftewel, de meeste mensen die denken van
the wereldomonseen, dat is het. जो हमें पाना है इसी जगत, इसी बाहरी जगत, इस संसार में पाना है, और अंतर क्या है कुछ पता नहीं। लेकिन जो योगी होते हैं इसमें से बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, 7वें अध्याय में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यत्नामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। कि कोई हजारों मनुष्य में से कोई एक होता है। द डायविजन द मेंस इज मार एम, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, वो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। ऑफ परम सिद्धि के लिए, जो परमात्मा का दर्शन है, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। Als de duizenden is maar één enkele, zegt भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, die streeft om dat आत्मन te ervaren, dat परमात्मा, dat माँ जो चिति शक्ति है, जिसको हम चिति शक्ति कहते हैं, उस शक्ति स्वरूपा चैतन्य घन आत्मा को देखने के लिए कोई एक होता है हजारों में से, और उन हजारों में से जो यत्न करता है वो आत्मा को देखने के लिए, वो तत्वतः परमात्मा को, उसी में से कोई एक होता है जो उस परमात्मा को जान पाता है तत्वतः। इसलिए कठिन रास्ता है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास क्या हम करेंगे, नीदरलैंड्स में कहते हैं ओफनिंग बार। आप जब बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जरूर आप अपने अंतर में प्रवेश कर करके उस दिव्य शक्ति को आप दर्शन कर देते हैं। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देव आत्मशक्तिर स्वगुणैर निगूढ़ाम, वो देव आत्मशक्ति को आप देख सकते हैं हमारे भक्तजन। तो इसलिए ध्यान कराते हैं। और आज जो रात्रि है, आज तृतीय रात्रि है, और तृतीय रात्रि किससे संबंधित है? मां चंद्रघंटा से। प्रथमम, चलिए बोल लेते हैं, मां की नव दुर्गा को उच्चारण कर लेते हैं। हम बोले, आप दोहराने की कोशिश करें। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं, पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। एक बार बोलिए, नव दुर्गा माता की जय। तो इस प्रकार से माँ दुर्गा के ये 9 प्रधान रूप, हम इसी नवरात्रि में हर एक रात्रि में एक एक रूप को हम पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, अर्चन करते हैं, और अनेक प्रकार से हम कोशिश करते हैं उस माँ को रिझाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए। तो हमारे भक्तजन, आज तीसरी रात्रि है, द डेड नाथ, जो माँ चंद्रघंटा पे, तृतीयम चंद्रघंटेति, तो माँ चंद्रघंटा से संबंधित है। और इस आश्विन का जो नवरात्रि है, रात्रि क्यों, अनेक अर्थ है इसके अंदर, लेकिन कहा गया है हम रात्रि, तो अगर रात्रि वरुण नफ्त है, वरुण नीख नफ्त,
रात्रि में हम क्या करते हैं? अक्सर सोते स्लाप सोते। और जानते हो मां का एक नाम क्या है? दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम सोते हैं क्यों? और क्यों मां का नाम एक है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता? बात दरअसल में है कि हम अगर थके मांदे होते हैं, als we moe zijn, als onze accu helemaal leeg is aan het einde van de dag, dan gaan we naar bed, तो हम जाते हैं सोने के लिए। कि हम काम करके आते हैं, थक जाते हैं, थके मांदे आते हैं घर, तो हम जाते हैं अंततोगत्वा सोने के लिए। तो आप सो जाते हैं, तो एक अवस्था है जिसको हम स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था में आप चले जाते हैं। Wij komen in dromenland. Is dat niet zo? Wij gaan lekker dromen। और ड्रोम के जो हम कहते हैं वो दज भाषा में उसको कहते हैं रैम स्लाप, रैपिड आई मूवमेंट, afkorting रैम स्लाप, जिसमें आप स्वप्न देखते हैं और आपका जो आंख है उसमें गति करते रहते हैं। Onze ogen bewegen, oftewel tijdens het droom bewegen onze ogen en ons lichaam vaak ook, maar we zijn daar niet bewust van. En daarom heet het rapid eye movement, oftewel snelle oogbewegingen slaap, इसको कहते हैं ड्रोम slaap। लेकिन इसके बाद भी एक अवस्था आती है। Er komt hierna een fase die wij noemen diepe slaap, उसको हम निद्रा कहते हैं। और निद्रा दरअसल में वह अवस्था है जिसमें हमें न तब पता होता है कि हम होते हैं, ना हमें पता होती है कि हम हमारे बगले में हमारे स्त्री या हमारे पति या पत्नी सोए हुए हैं कि नहीं है, कुछ पता नहीं होते। Wij weten niet eens of we bestaan, of we een vette bankrekening hebben, of onze partner naast ons ligt, of wij in onze huis slapen. Je weet gewoon überhaupt niks meer। U zit in een diepe duisternis, जिसको हम निद्रा कहते हैं। और यही मां का स्वरूप है। क्या होता है उस अवस्था में? इस अवस्था को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये निद्रा का जो अवस्था है, उसमें कहता है, उसका परिभाषा देते हुए डेफिनिसी महर्षि पतंजलि कहते हैं अभाव प्रत्यालंबना तमो वृद्धि निद्रा। अभाव का जो प्रत्यय का जो अभाव है, oftewel एक भी वृत्ति आपके मन में नहीं है, सभी वृत्तियों का अभाव हो जाते हैं। oftewel er zijn geen enkele gedachten meer in je geest, in je mind op dat ogenblik। Er heerst een tamo vritti nidra, oftewel dat is de fase waarin u zit en dat wordt diepe slaap genoemd। और उसी वह अवस्था है जहां आप परमात्मा या मां से बहुत बिल्कुल नजदीक होते हैं, लेकिन आपको पता भी बिल्कुल नहीं होते हैं कि आप कितने नजदीक मां की है। U bent op dat ogenblik heel dicht bij dat pure bewustzijn wat Paramatma is, wat Atman, dat Paramatma, maar u bent daar niet bewust van। Een van de redenen waarom wij laten mediteren is om diezelfde toestand van diepe slaap, waarbij we heel dicht bij onze eigen essentie bevinden, is om u naar die toestand in pure bewustzijn, in waakbewustzijn te brengen. Oftewel, u bent wakker en u bent in datzelfde toestand wat u in uw diepe slaap ervaart. En als u dat kunt ervaren terwijl u wakker bent, net zoals ik u mediteer, u bent wakker en u komt in diezelfde diepe toestand, dan bent u heel dicht bij Mata. En als u dat blijft beoefenen via meditatie, dan zult u in staat zijn op een gegeven ogenblik dat diepe, dat bewustzijn, dat pure bewustzijn wat Ma is, om dat te ervaren, want dat bent u। इसलिए आदि शंकराचार्य लिखते हैं
आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयो भोगर्चना निद्रा समाधि स्थितिः। आत्मा त्वं, आप आत्मा स्वरूप है और वही हमारा जीवन का लक्ष्य है, उस आत्मा को अनुभव करना। इसलिए आपने देखा कि मां सती यह संकल्प से अपने शरीर को त्यागते हैं कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और मां सती फिर जन्म लेते हैं मां पार्वती के रूप में अगले जन्म में, और मां पार्वती उसी जन्म में जाते हैं अपने गुरु नारद जी के निर्देशानुसार, अपने गुरु के निर्देश से वो जाते हैं तपस्या करने के लिए, उसी परमात्मा को, भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अतः मां हमें दर्शित करते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य है उस परमात्मा को जानना, चाहे अपने पति के रूप में उसको पाओ, चाहे अपने सखा के रूप में पाओ, चाहे अपने स्वामी के रूप में पाओ, चाहे अपने पिता के रूप में या माता के रूप में पाओ। हमारा जीवन का लक्ष्य वही है कि हम उस आत्मा को जाने, उस शिव जो आपके अंदर आत्मा के रूप में आपके अंदर विद्यमान है। आत्मा त्वं गिरिजामति, और मां किस रूप में आपके अंदर विद्यमान है? आपकी बुद्धि के रूप में। Of the well, dat bewustzijn wat भगवान शिव is aanwezig in uw hart, het licht dat schijnt in uw hart, het pure bewustzijn, en dat bewustzijn wordt ontvangen door uw buddhi, en dat buddhi is मां का स्वरूप। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। After all, Ma is uw buddhi, en buddhi is in staat om dat licht wat Bhagwan Shiv is, om dat te dragen en dat door te geven aan dit lichaam. En daarom leeft u, omdat dat licht van Paramatma in u aanwezig is. Daarom leeft zij, daarom zijn we in leven. Als dat licht uit uw lichaam terugtrekt, तो हम क्या कहते हैं? राम नाम तो सत्य हो जाए। तब हम बोलते हैं राम नाम सत्य। राम तो सदा सत्य है, उस समय नहीं, राम सदा सत्य होते हैं। उसको जान लेना चाहिए, मरते समय नहीं, जब हम जीते हैं तब जानना चाहिए कि राम नाम सत्य है। मरते समय सिर्फ उच्चारण करने से कुछ नहीं होता। तो हमारे भक्तजन, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जब हम उस निद्रा में चले जाते हैं तो मां कितनी कृपालु होती है। हमारी मां हमें ऊर्जा से भर देती है। Oftewel, wij worden onze accu, die leeg was gelopen, als we gaan slapen en dan in dat diepe toestand terechtkomen, dan wordt onze accu weer opgeladen। इसलिए नवरात्रि यह एक अवसर है, हमारा जो accu है, जो खाली है, इससे ऊर्जा से भरने के लिए। मां की ऊर्जा, जो दिव्य ऊर्जा है, आपके अंदर वो भर देते हैं मां। और इसलिए जब आप जागते हैं उस निद्रा से, गहरी निद्रा से जब आप जागते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा है। U bent gevitaliseerd, u voelt u zich uitgerust, u voelt dat u vol met energie zit, en dan kunt u de dag weer। इसलिए मां सोते समय भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि मां जानते हैं अपने हमारे बच्चे सभी उस समाधि अवस्था में भी नहीं जा सकते, उस गहरे ध्यान के अवस्था में नहीं जा करके उस शांति को अनुभव कर पाते। इसलिए मां, इसलिए हमें निद्रा के रूप में हमें वो अवसर प्रदान करते हैं। हर एक रात्रि में उस अवसर को प्रदान करते हैं कि आइए हमारे शरण में, हमारे आप संतान हैं, आइए हमारे शरण में, लेट जाइए, और हम आपको उस निद्रा में ले जा करके ऊर्जा से भरते हैं। Is dat niet onze liefdevolle ma die daarvoor zorgt? Ondanks het feit dat we niet in staat zijn om dat diepe staat van meditatie nog te bereiken, of de diepe staat van samadhi, waarin we ma kunnen ervaren, waarin we pa kunnen ervaren, geeft zij de gelegenheid om toch door middel van diepe slaap om daar dichtbij te komen। इतनी कृपालु हमारे माँ, इतनी करुणामय माँ है। चलिए इतनी से गुनगुनाते उस माँ की ममता के बारे में। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी,
कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है। कितना प्यार जताती है, माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती। तू ऋषियों की रिद्धि सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ, तू ऋषियों की रिद्धि सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति माँ, तू विष्णु की माया देवी, तू शंकर की शक्ति माँ, तू मातों से भाग जगाने भागी भागी आती है। कितना प्यार जताती है, माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती। तू काली माँ काली दुर्गा, तू ही पार भवानी है, तू पुराण का सार शारदा, तू वेदों की वाणी है। तू काली महाकाली दुर्गा, तू ही पार भवानी है, तू पुराण का सार शारदा, तू बेटी वाणी है। तू बालक को गोद में लेकर जीवन गीत सुनाती है। कितना प्यार जताती है, माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। एक बार बोलिए आदि शक्ति दुर्गा माता की। सिद्ध भक्तजन, आज माँ चंद्र घंटा की रात्रि, चलिए तनी माँ चंद्र घंटा के रूप के पर तनी से चर्चा कर लेते हैं। अगर आप माँ चंद्र घंटा की चित्र देखे होंगे, als u een foto hebt gezien, plaatje hebt gezien van माँ चंद्र घंटा, तो माँ चंद्र घंटा सवार होते हैं, शेर पे सवार होते हैं। माँ चंद्र घंटा, माँ का वाहन जो है वो शेर है, और माँ 10 भुजा, माँ के पास 10 भुजा है और अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। माँ के हाथों में गदा है, माँ के हाथों में कमल है, माँ के हाथों में तलवार है,
माँ के हाथों में धनुष बाण है, माँ के हाथ में माला है और कमल भी है, और माँ अभय मुद्रा प्रदान करते हैं, अनबफ्रेस्ट है, और माँ ज्ञान मुद्रा भी हाथ में धारण करते हुए इस प्रकार से माँ सवार होते हैं। माँ चंद्र घंटा का नाम इसलिए क्योंकि माँ के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा घंटा के रूप में विराजित हैं, सुशोभित हैं। माँ के फोर होठ पर अर्ध चंद्रमा है, इसलिए माँ चंद्र घंटा इसको कहते हैं। और माँ के बारे में बताया गया कि परम शांति स्वरूपा और शांतिदायक और कल्याण स्वरूपा माँ है, इसलिए जो माँ के चरणों में जाता है अवश्य कल्याण का भाजन होता है और परम शांति का भाजन होता है। माँ का शरीर जो है कहा जाता है स्वर्ण दिव्य तेज है उसमें, और जैसे हिरण्य वर्ण का है, मानो माँ, और समस्त बाधा पाप आदि को माँ नाश करने में तत्पर है। जो भी माँ के चरण में जाता है, जो भी भक्त अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करता है, माँ की पूजा करता है, इस प्रकार से वो समस्त पाप और भय माँ दूर कर देते हैं। सिंह का वाहन क्यों? यह सिंह किसका प्रतीक है? What symboliseer that? Kijken we naar de symboliek die dat symboliseert. तो सिंह, een van de symbolieken is het सिंह, de tijger symboliseert dapperheid, moed, onbevreesd है। और इसी प्रकार से हमें भी अपने अंदर वो लाना चाहिए। मां की कृपा से हम भी अपने आप वो मुद और दापर है जो है हमारे अंदर साहस आए, अपने अंदर वो तेज आए, जिससे हम अपने धर्म की रक्षा भी कर सके। अगर धर्म पे संकट आए तो हम धर्म की रक्षा भी कर सकते हैं। इसलिए मां भी धर्म की रक्षा के लिए होता है। जब जब समय होते हैं तब मां भी अवतरित होते हैं। दुर्गा सप्तशती में कहते हैं मां यदा यदा इत्थम यदा यदा, दुर्गा सप्तशती में मां भी अवतरित होते। अभी मंत्र हमारे भूल गए हैं, लेकिन अभी शायद आएंगे तो हम आपको बताएंगे। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतिर्याहम करिष्याम यरिसंक्षय। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, जब अनेक दानव होते हैं और इस संसार में अनेक दानव जब आ जाते हैं और इस संसार में अधर्म का उत्थान होता है। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतिर्याहम करिष्याम यरिसंक्षयम। तब तक मैं अपने आप को प्रकट करके और इन दानवों को, दैत्यों को हम नाश करते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम अवतरित होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं, इस प्रकार से भगवती भी अवतरित होते हैं। जब भी दानव इस सृष्टि में अपना महत्व जमाते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं, तब मां अवतरित होते हैं देवता और ऋषियों की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से मां सवार है, अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करें। हम पूछते हैं क्यों हमारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं? Waarom dragen zij altijd wapens? Als ze het symboliek zijn van compassie, van vrede, waarom dragen ze al die wapens? Waarom is dat nodig? हमारे पास हिंदू धर्म में हमारे पास शास्त्र है और शस्त्र भी। हमारे पर कोई आक्रमण करता है, हमारे धर्म पे आक्रमण करता है, तो हमें पहले समझाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार हम कोशिश करते हैं उसको समझाने के लिए। Als mensen u of uw धर्म aanvallen, dan hebben wij het recht om eerst via diplomatieke weg zo iemand tot verstand te brengen.
dat wij ook het recht hebben om onze dharma te beleven en na te leven. En die vrijheid, in vrijheid, die recht hebben we allemaal. और ये नहीं समझे तो हम समझाने के लिए शस्त्र भी उठा सकते हैं। शास्त्र में अगर शब्द जो है शास्त्र, उसमें आ है, एक डंडा है ना, शास्त्र आ, in het Hindi schrijft of Sanskrit, dan heb je een danda, een rechte lijn. श आ फिर स और त्र, उसमें जो है तो इसको कहते हैं शास्त्र, और शस्त्र में वो डंडा निकल जाता है। तो इसलिए कि शास्त्र से हम समझाते हैं और समझ में ना आते तो हम उस शास्त्र में से जो डंडा है हम निकाल लेते हैं और वो शस्त्र बन जाता है, धनवर्थ तनवापन। इसलिए माँ शस्त्र धारण करते हैं क्योंकि जानते हैं हमारे संतानों की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है। ये हमें बोझ भी अपने संतानों को देना है, ये संदेशा देना है हमारे जो संतान है इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप जितनी हमारी माताएं हैं वो जब विवाह करते हैं तो धर्म पत्नी बनते हैं, मानो धर्म की रक्षिका वो होते हैं, de beschermer van dharma. En dat is wat wij allemaal moeten doen als onze symbolen worden verkwanseld, als onze mandirs worden aangevallen, als onze vrouwen en onze kinderen worden aangevallen, dan hebben wij het recht om onszelf te verdedigen. En dan moeten we ook in staat zijn om de wapens op te nemen en daarvoor te vechten. Dat is wat we moeten doen, hamare bhaktajan. Dat is waarom Ma onze Devi Devta's niet alleen de geschriften dragen, maar ook de wapens dragen. Dat wij ook daarmee de inspiratie krijgen om voor je eigen dharma te vechten als het moet. हम बलिदान देने के लिए इस सनातन धर्म के लिए तैयार, क्योंकि बहुत से बलिदान दिया गया है इस सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, और अब भी हमारे धर्म पे आक्रमण लोग करते हैं। तो इससे हमें सावधान होना चाहिए। Wij allemaal hebben de verantwoordelijkheid om onze dharma te verdedigen. Bij iedereen, door te vertellen over je dharma, door je dharma na te leven. Het is niet alleen vechten. Als het moet, dan vechten we daarvoor. Maar eerst om je eigen dharma na te leven. उस धर्म के जियो, इससे हम धर्म को रक्षा करते हैं। जब आप ही अपने धर्म के अनुसार नहीं जिएंगे तो कैसे हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, कैसे हम रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि हम जिएंगे धर्म को तब भी हम अपने संतानों को दे सकते हैं। और इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा हम उस संतानों को भी भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, ताकि हमारे धर्म की रक्षा, हमारे धर्म इसी प्रकार से चलता रहे। और जब हम अपने धर्म को ही तत्पर हो जाते हैं छोड़ने के लिए, als wij onze धर्म langzamerhand laten, en dat zien we in de maatschappij। हमारे पास 16 संस्कार है। अगर आज का देखा जाए 16 संस्कार met de 16 sacramenten die wij hebben, wat is er overgebleven? मुंडन संस्कार करते हैं, उसके बाद हम विवाह संस्कार कर देते हैं, और फिर अंततोगत्वा अंत्येष्टि संस्कार, 3 संस्कार हम करते हैं, बाकी सब गायब हो गए। और विवाह संस्कार वो भी धीरे धीरे गायब होता है। क्यों? क्योंकि ये सामन बोंगा का प्रथा जो चल रहा है, तो कन्या नहीं रहेंगे तो कन्यादान हम कैसे करेंगे, आप बताइए। तो विवाह का जो प्रथा वो भी धीरे धीरे गायब होने जाता है। और मुंडन संस्कार में हम क्या करते हैं, सुबह पंडित को बुलाते हैं और शाम को दे से हम फेस करने लगते हैं। दारू डांसिंग डोक्सा वहां चलता है। क्या राय है आप लोगों की? इस तरह से हम जिएंगे तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। हम खुद उसको छोड़ रहे हैं, हम खुद छोड़ रहे हैं अपने सनातन धर्म को। और जो अंतिम संस्कार है उसमें हम क्या करते हैं, श्राद्ध आदि जो क्रिया है गायब होते जा रहे। पंडित एक रोज में सब आप करा दीजिए, क्योंकि हमारा माता पिता बोल गए हैं कि भार नहीं लेना, ना तो हम बैठक करते हैं और कोशिश करते हैं
एक ही रोज में अगर हो सके कुछ पंडित मिल जाए तो हम एक पंडित से करा लेते। Dat wat blijft er over van onze dharma als we zelf niet kunnen opbrengen om dit allemaal te doen? En ik begrijp dat u misschien niet begrijpt. यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगतिम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके ये सब कार्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न सुखम न परांगतिम, उसको ना इस जीवन में सुख मिलेगा और ना मरने के बाद ही सुख मिलेगा। तो हमारे भक्तजन अपने धर्म के प्रति जागरूकता हमें लाना चाहिए। वो मुझे वाकर बोर्ड कि wat voor een rijkdom hebben we in सनातन धर्म। इतना हमारे पास है, इतना ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ जो धर्म है, हर एक बात को हम समझाने के लिए तत्पर हो सकते हैं। शास्त्र में सभी बात आप पा सकते हैं। इतना वैज्ञानिक रूप से हम अपने धर्म को समझा सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं समझ पाते हैं और दूसरों को हम भी समझा नहीं पाते। हमारे भक्तजन, ये हमारे पता नहीं किसके टूटिया है। अवश्य ही हमें भी अस्रोत लेना चाहिए कि हम जो जाना दूसरों को नहीं बताए। कभी कभी तो हम पकड़ करके बैठ जाते हैं, ज्ञान है लेकिन दूसरे को हम बता देंगे तो वो भी जान जाएगा, हम सोचते। तो इन सब बातों को हमें दूर करना चाहिए, इस ज्ञान को बांटना चाहिए पूरे विश्व को, क्योंकि धर्म से सनातन धर्म इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हम हिंदू ही उसको नहीं जानते हैं तो यूनिवर्सल क्या होगा, बाकी लोग क्या पालन करें। योग हम सिखाते हैं, यहाँ योग कराते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, हम वर्कशॉप भी चलाते हैं, बोलिए आओ सीखो, ध्यान सीखो, लेकिन कोई नहीं आता है। handful mensen die in staat zijn, और यही गोरे लोग जो जाते 6-6 महीने भारत जाते हैं, भारत जाके वो योग शिक्षा ध्यान की शिक्षा प्राप्त कर करके यहाँ स्कूल खोलते हैं। और हम हिंदू क्या करते हैं, मिस्किन एंकल इन वे विल नहीं व्हाट विल वेदा, हम क्या चाहते हैं इस जीवन, सिर्फ भोग में हम निरत रहे, खाना पीना मौज करो। ये भोगमय जीवन हम कैसे जिएंगे इस संसार में, और क्या होगा हमारा धर्म। भोगमय जीवन तो आप जी लेंगे, लेकिन ये योगमय जीवन जो है उसको जीना चाहिए, वो हमारा सनातन धर्म। तो हमारे भक्तजन, ये बात है कि हमें इस प्रकार से हमारे धर्म के प्रति सावधान है। और मां चंद्र घंटा जो है इस प्रकार से हमें समझाते हैं कि अस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, हम समझाए भी, प्रेम करें, और जहां आवश्यक है वहां युद्ध भी करें। तो इन सब सिंबॉलिक dat zit allemaal in onze मां, en मां is onze हमारे मातृदेव भव, हमारे गुरु है, और मां हमें समझा रहे हैं कि कैसे हमें जीना चाहिए इस संसार में। और मां के हाथ में अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा के बारे में कहा गया है ये परम पद के वाचक, ये मोक्ष पद के वाचक है। अभय मुद्रा अनबफ्रेस्ट है, इसलिए आप सभी देवताओं पे देखेंगे इस प्रकार से हाथ, इसको कहते हैं अभय मुद्रा। अभय betekent wees onbevreesd। और वाल्मीकि रामायण में समझाया गया सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते। जो भी एक बार मेरे शरण में आ जाते, भगवान श्री राम कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एवं व्रतम मम। हम पूरे विश्व से उसको अभयता प्रदान कर देते हैं। एक लाख सौ iemand die aan mij overgeeft, en dat is waarom Ma ook zo अभय मुद्रा heeft. Wees onbevreesd mijn kind, kom aan mijn voeten. Ik zal jou die onbevreesdheid geven, die moed geven, zodat je in deze wereld onbevreesd voor wie dan ook kunt leven। किसी से डरना नहीं इस जीवन में, क्योंकि आग जो है वो मरता ही नहीं। U gaat nooit dood, nimmer dood, u bent dat आत्मा जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुतः अव्यक्तोयम अचिंतोयम अदाह्योयम अक्लद्य अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। आप वह सनातन आत्मा है जो ना कभी मरता है, ना जन्मता है, ना परिवर्तितशील है, कुछ नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप वो सनातन आत्मा है।
आपका शरीर गिर जाए तो क्या अनेक शरीर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी डरना नहीं अपने धर्म के लिए। अगर आवश्यक रहे तो लड़ना भी हम लड़ सकते हैं अपने धर्म के लिए। इस प्रकार से मां शेर पे विराजते हैं, सिंह पे विराज करके ये हमें संदेशा प्रदान करते हैं कि इस प्रकार से हमें भी जीवन जीना चाहिए। हम किसी से न डरे, और मरेंगे तो हम फिर जिएंगे, फिर जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेंगे, इस सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए। हमारे भक्तजन, एक छोटी कथा से हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मां को दुर्गा नाम से हम जानते हैं, तो क्यों मां का नाम दुर्गा है? एक कथा है हमारे पुराण, देवी भागवत पुराण का। दुर्गम नाम का एक दैत्य हुआ। दुर्गम नाम का दैत्य हजारों वर्षों तक तपस्या की है। दे आसेतिस्म इंटेंसिव आसेतिस्म बुतदुने ओम अनवरदान तफक्रय। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए उनके सामने, उनकी तपस्या से सफल हुए, और तपस्या सफल होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि वरम ब्रूहि, आप वर मांगिए, फ्राकमन से ही है। तो दुर्गम नाम का दैत्य जो था, उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हम अमर होना चाहते हैं। एक वेल ऑन रिफ्लेक्शन। देखिए, दैत्य जो जब भी वरदान मांगते हैं, अगर आप कथाओं को सुनिए, चाहे वो हिरण्यकशिपु आदि जो भी दैत्य हुए, चाहे रावण भी, हम काहू को मर ही ना मारे, कोई हमें मार ना सके, सभी दैत्य यही चाहते हैं। लेकिन जिस तरीका से हम ऑनस्टेरफ्लक हो सकते हैं, हम उसको नहीं मांगते। वो चाहते हैं कि यह शरीर ऑनस्टेरफ्लक हो जाए। यद्यपि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है वो अवश्य ही मरेगा। Dat is één ding wat 100% zeker is. Wie geboren is, zal doodgaan. En wie doodgaat, zal weer geboren worden. इसी आवागमन के चक्र में हम सभी फंसे हुए। तो इसलिए जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। शरीर नाशवान है, इसमें जो आत्मा है वो अविनाशी तत्व है, वो कभी ना जन्मता है ना मरता है, वह आप है। ये शरीर जो आपका है, ये आपका वस्त्र है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर वस्त्र है, जीर्ण। Wasansi jirnaani, zoals wij oude kleren uittrekken en nieuwe aantrekken, zo verlaat onze atma als onze kleren oud zijn, als het lichaam oud is, niet meer functioneel is, verlaat dit atma dat lichaam en trekt weer nieuwe kleren aan. तो वस्त्र के समान यह शरीर है, ये एक माध्यम है उस परमात्मा को जानने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये एक साधन है, साध्य नहीं है, और हम इसको साध्य बना चुके हैं। Wij proberen dit lichaam als een doel te zien, een doel wat wij streven om eigenlijk dit zo lang mogelijk in stand te houden। और आजकल आप देखते हैं क्या हम करते हैं अपने शरीर से इसको सुरक्षित रखने के लिए, कभी बोटॉक्स, कभी फिलर्स, कभी ये कभी वो, हैं जहां लटक जाते हैं उसको खींच करके हम झुर्री जितना होते हैं सभी खींच खांच करके सीधे कर देते हैं। यही हम करते हैं क्योंकि हम उन्हीं के संतान हो गए जो सोचते हैं कि यह शरीर मैं हूं। कल मैंने कहा, देह को मैं मानना ये सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये पाप का भी बाप है, क्योंकि हम इस शरीर को मैं मान लिए हैं, इसलिए हम इस शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और इसी प्रकार से दुर्गम दैत्य ने कहा कि हम अपने आप को मानो अमरता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई हमें मार ना सके। ब्रह्मदेव ने कहा यह संभव नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं। इसलिए दुर्गम दैत्य ने कहा, तो हमने फिर दूसरी बात दे दीजिए,
वो दूसरी बात क्या है कि हमने वेद प्रदान कीजिए, जो वेद है मुझे दे दीजिए, और इस प्रकार से मुझे दे दीजिए कि किसी के पास वो वेद का ज्ञान अब से नहीं रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। और जब ब्रह्मदेव ने कहा एवं अस्तु, तो एवं अस्तु कह करके दुर्गम जो दैत्य थे उसके पास वेद और वेद का ज्ञान चले गए, और सभी के पास से जब जितने ब्राह्मण ऋषि आदि जिसके पास वेद थे, वेद का ज्ञान, वो लुप्त हो गए। तो जब वेद का ज्ञान लुप्त हो जाता है, कहा जाता है वेदो अखिलम धर्म मूलः, वेदो अखिलो धर्म मूलः, हमारे धर्म का जो मूल है वह वेद है। वेद ज्ञान जो अवतरित ज्ञान, जिसको ऋषियों ने उस समाधि में असंप्रज्ञात समाधि, सबसे ऊंची ज्ञान की अवस्था जो प्राप्त करते हैं, ऋषि उस ज्ञान को डाउनलोड करते हैं अपने अंदर, और फिर डाउनलोड करके उसके ज्ञान से उसको हमने शास्त्र के रूप में प्रदान करते हैं। डाउनलोड आप समझते हैं ना, आप भी डाउनलोड करते हैं इंटरनेट पर से। तो ऋषि क्या करता है, अपने मन को अपने उस समाधि अवस्था में जाते हैं। ध्यान के बाद समाधि आती है, समाधि अवस्था जिसको हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, जहां वो ऋषि अपन चेतन से परमात्मा को अनुभव करते हैं, उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं, उसी में सारा ज्ञान है, उसी इसलिए उस ब्रह्म को कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऑन एंड ऑफ केनस एंड ऑन एंड ऑफ एक्सिस्टेंसी, वही ज्ञान है, वही ब्रह्म है, और उसी में सब ज्ञान है। जब हम वहां से अपने आप को जोड़ देंगे तो हम भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो ज्ञान, वेद का ज्ञान हम भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप वहां तक पहुंच पाएंगे तब यही बात ऋषियों ने किया, और ऋषियों उस ज्ञान को ला करके फिर हम लिपिबद्ध किया, beschreven en iets geschriften hebben ze doorgegeven, en dat is onze wereldjaar. Dus het zijn onze geopenbaarde geschriften en onze dharma is daarop gefundeerd, daarop gebaseerd. वेदो अखिलो धर्म मूल है, समस्त धर्म का मूल वही वेद है, वेद ज्ञान है। और अगर वेद लुप्त हो जाए तो धर्म भी लुप्त हो जाएगा। यही बात हुआ जब दुर्गम दैत्य के पास वो वेद का ज्ञान चला गया, तो यहाँ इस संसार में विश्व में से धर्म तत्व लुप्त हो गए, और धर्म तत्व जब लुप्त हो गए तो सभी प्राणी अपने आप को जैसे पशु के रूप में व्यवहार करने लगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अगर संस्कार नहीं है तो हम जीवन में onbeschaafd रहेंगे, dan gaan we ons gedragen als onbeschaafde wezens। धर्म के द्वारा हम beschaving लाते हैं, इसलिए संस्कार है, संस्कारात जायते संस्कृति। De 16 sacramenten zijn in onze dharma om ons te beschaven, ons beschaving bij te brengen. Dat wij als beschaafde mensen in deze wereld kunnen leven. En als dat dharma, als wij die sanskars niet meer uitoefenen, dan zullen wij onbeschaafd blijven, ons onbeschaafd gedragen in deze wereld. En dat creëert disharmonie. अधर्म इसी से आता है जब हम धर्म के अनुसार नहीं जीते, तो इसलिए अधर्म जब आएगा तो यहाँ पे भी हाहाकार मच जाएगा। और यही हुआ, वो अधर्म लुप्त हो गए क्योंकि वेद लुप्त हो गया। De Vedas verdwenen en daardoor de dharma, en daardoor ontstond het अधर्म। Iedereen begon zich als dier te gedragen। En wat doen dieren? 4 बात पशु करते हैं। पशु और मनुष्य में 4 बात है जो समान है। ऋषियों ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिर नरान। 4 बात है wat wij en dieren gemeen hebben। 4 dingen die wij en dieren gemeen hebben। Wat is dat? Ahaar, wij eten en de dieren eten. Is dat niet zo? Ahaar, nidra, wij slapen, de dieren slapen ook. Bhai, wij zijn bang om dood te gaan en de dieren ook. Hè? Die kippen zijn ook bang om dood te gaan. En die doksen ook. U begrijpt wat ik bedoel. Die lachen niet als er een mens op hun keel wordt gezet. Die lachen echt niet. En wij
आहार निद्रा भय ze zijn bang voor de dood, wij zijn ook bang. हम भी डरते हैं, मृत्यु की डर है हमारे अंदर, और वो भी डरते हैं, पशु भी डरते हैं. और मैथुन betekent nakomeling krijgen, kinderen krijgen. Zij planten zich voort, wij planten ons ook voort, nakomeling. Ici प्रकार से, dit zijn 4 dingen die bij dieren en bij mensen gelijk zijn. Maar wat maakt ons tot mens dan? Waarom noemen wij ons mens en niet een dier? Daarom zegt de Rishi hierna, dharmo hitesham adhiko vishesho dharma vihina pasuhi samana. Het is dharma die ons maakt dat wij onszelf een beschaafde mens kunnen noemen. En als dat er niet is, als in ons leven geen dharma is, to dharma vihina pasuhi samana. Als dharma weggaat uit ons leven, dan zullen we deze 4 dingen doen wat de dieren ook doen. Genieten van het leven, eten en drinken, slapen, voortplanten en doodgaan. Begrijpt u waarom dharma belangrijk is? Waarom ik vanaf de eerste dag, waarom Ma Shailputri op de stier zit, dat zij ons aangeeft waarom dharma zo belangrijk is. De stier, zij symboliseert dharma. Eerste dag al geeft Ma Shailputri ons aan. U zei, u bent mijn kinderen, leef volgens dharma. Dharma is de weg die leidt naar zoek. क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूला और कहा गया सुखस्य मूलम धर्म. Kijk hoe dat mooi in elkaar past. Weet is het fundament van dharma, oftewel dharma wordt gebouwd op de fundamenten van kennis. Weet betekent kennis. U moet kennis hebben. Kennis is het fundament waarop dharma wordt gebouwd. En op dharma wordt geluk gebouwd. Als u in uw leven in dit wereld geluk wilt, dan kha gaya sukhasya moolam dharma. Oftewel, geluk is gebaseerd op dharma. Dus als u een dharmische leefwijze leeft, dan zal er vanzelf geluk in uzelf zijn. U hoeft daar niet achteraan te rennen. Leef volgens dharma en geluk stroomt vanzelf naar u toe. Dit heb ik ook uitgelegd in de eerste dagen. Ik ga niet herhalen. इसी प्रकार से हमारे भक्तजन om dit verhaal af te maken, snel, want ik zie dat de tijd er al is. हाहाकार मच गया इस संसार में क्योंकि धर्म लुप्त हो गए. Iedereen begon zich als dieren te gedragen. तो जब देवता ऋषियों ने देखा और जब दुर्गम दैत्य ने देखा कि अब यज्ञ आदि कुछ नहीं हो रहा है इस संसार में, तो देवता भी कमजोर हो गए. और देवता कमजोर हो गए तो दैत्य ने भी दुर्गम नाम का दैत्य दुर्गम वहां जाकर भी आक्रमण कर दिया. देवता को अपने लोक में से बहिष्कार कर दिया. Oftewel, de deeltas werden verjaagd van hun plaatsen, van hun looks, van hun werelden. और सर्वत्र हाहाकार ही हाहाकार मच गया. सभी जाकर के देवता ऋषि जाकर के ब्रह्मा से शिकायत करते हैं, ब्रह्मदेव से. ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैंने ही इनको वरदान दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता. चलिए हम सब माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं. नमो दिव्ये महादेव्ये. हम आप सभी प्रार्थना करते हैं, माँ प्रकट हो जाए हमारे लिए. आप बोलिए, नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः. नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मृताः. देवताओं ने कहा, मां आप जब जब हमारे पर दुख आता है तब आप ही प्रकट होकर के ये दुख को दूर करते हैं. तो मां से इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अनेक मंत्रों से मां साक्षात वहां पे प्रकट होकर, एक बार बोलिए दुर्गा माता की. इस प्रकार से मां दुर्गा वहां पे प्रकट होकर के अब पूछते हैं कि इसलिए हमने याद किया आप लोगों ने. तो वहां पे देवता बताते हैं कि एक दुर्गम नाम का दैत्य है जिसने वेद को ले लिया है और अपने पास रख लिया, इसलिए
संसार में ना धर्म नाम का कोई चीज है, ना यज्ञ है, ना कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है। इसलिए यहाँ संसार में हाहाकार, सभी दुखित है और उस दुख के कारण आप ही इस दुख का निवारण कीजिए। माँ कहते हैं आप सभी निश्चिंत हो जाइए। Wees onbevreesd mijn kinderen. Ik zal hiervoor zorgen dat Durgam eigenlijk van deze wereld wordt weggevaagd. माँ जाते हैं, तत्पर होते, युद्ध के लिए उद्यम होते हैं और जाकर के दुर्गम नाम का दैत्य से भीषण युद्ध करते हैं। अंततो गत्वा माँ उनके परास्त करते हैं और वेद को फिर सुरक्षित ला करके सभी देवताओं को प्रदान करते हैं, ऋषियों को प्रदान करते हैं, ब्राह्मणों को प्रदान करते हैं और उस दिन से फिर धर्म का कार्य फिर से संपन्न हो गया, चलने लगा और धर्म इस संसार में फिर शांति हुई। इस प्रकार से माँ का नाम पड़ गया दुर्गा। इसलिए नव दुर्गा माँ जो है इस प्रकार से दुर्गम दैत्य का नाश करके हमें उनसे जो त्रास था उनसे मुक्त किए। तो आज हमारे भक्तजन ने कहकर अपने वाणी को हम विराम देंगे और माँ से इसी प्रकार से हम प्रार्थना करते रहेंगे कि माँ आप भी हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम भी अपने धर्म की इस प्रकार से रक्षा कर सके और माँ की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आपसे कल मिलेंगे और फिर कल चर्चा करेंगे। एक बार बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदि शक्ति नव दुर्गा भवानी माता की जय। सर्वप्रथम व्यास जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अच्छे ढंग से धर्म की रास्ता, धर्म की उपदेश हमारे सामने रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा कथा तो अच्छा लगा लेकिन एक अंग बहुत अच्छा लगा और वो है कि पशु की हत्या बहुत ही हिंसक ही है हमारे जीवन में और ये हंसने के बात बिल्कुल ही नहीं है। अगर हमें अपने धर्म को बचाना ही है तो बिल्कुल हिंसा को निकारना है, उसका निवारण करना है हमारे जीवन में। तो बस यही मेरा प्रार्थना है आपसे कि कृपया अहिंसा के मार्ग पर चले क्योंकि ये हमारा हिंदू धर्म का मूल ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एक तालियां बजाइए हमारे व्यास जी के लिए। आज का यजमान मेरा मौसी जी मन्नी सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद भी। हमारा आशा ही है कि भगवती माँ की कृपा सदा आपके साथ रहे, आपको तंदुरुस्ती रखे, आपके परिवार, मेरे दीदी मौसी इत्यादि को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। हमारा पूज्य पुरोहित पंडित भगवंत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए भक्तजन को बहुत धन्यवाद भी और हमारे भजन समाज को भी धन्यवाद जिन्होंने भी अच्छे ढंग से भजन सुनाए, कीर्तन इत्यादि। और आज का सभी भक्तजन जो आए हुए धन्यवाद। हमारा मंदिर के सेवकगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अधिक समय न लेकर के हम कार्यक्रम के अंत में चले तो एक आध सूचना ही है और वो है कि स्पॉन्सर हमको मिले अन्नदान के लिए। आज का स्पॉन्सर अन्नदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। नवरात्रि के अंत में यहाँ पे रात जागरण भी होगा, वो 1 अक्टूबर 1 तारीख होगा और अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ ही है जैसे 1000 अखनाम 100,000 के पाठ होगा, मेडिटेशन होगा, रामायण पाठ होगा, हवन होगा। तो कृपया इसमें सम्मिलित रहे, भाग लिए। और कन्या पूजा नेक्स्ट 20 सितंबर यहाँ पे भी कन्या पूजा होगा और एक कन्या अभी बाकी ही है, बाकी सब प्लेस तो हम लोग मिल गया। और बस यही था मेरा सूचना। व्यास पूजा भी रहेगा अंतिम दिन पर, तो अगर आप कुछ अनुग्रह, कुछ भेंट हमारे व्यास के लिए देना चाहते हैं तो कृपया दीजिए।
बस यही मेरा सूचना था। कृपया अपने ऐसे से खड़े हो जाए, हम लोग आरती की ओर चलेंगे। हम लोग शुरू करेंगे 5 बार ओम नमः शिवाय से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम। आरती। Oh